Hello students, welcome you all in the class of accountancy, class 12, where we were dealing with the concept of debenture and the various accounting treatment in the books of company related to the issue of debenture. अपने इस कॉन्सेप्ट में अपने प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने समझा था कि जो डिवेंचर होता है, जब डिवेंचर इशू होता है तो डिवेंचर इशू करने की कंडीशन में कंपनी अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में क्या क्या ट्रीटमेंट करती है, किस तरीके से उन ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती हैं। एंड अपार्ट ऑफ दैट हम हमारी कंपनी में जब अलग अलग तरीके के डिवेंचर यानी डिवेंचर डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे इशू करते हैं और उस पर एरियर और एडवांस इन तमाम तरीके की सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। एंड अपार्ट ऑफ दैट हम जब डिवेंचर को इशू करते हैं तो किस किस तरीके से हम डिवेंचर को इशू कर सकते हैं, लाइक कंसिडरेशन अदर देन कैश, लाइक कोलेटरल सिक्योरिटीज एंड सो मेनी मोर थिंग्स। और इसके साथ साथ कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की कॉन्सेप्ट की भी बात हम लोगों ने की थी रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, किस तरीके से कोलेटरल सिक्योरिटीज इशू होती हैं, और इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी की भी बात हम लोगों ने की थी, जहां हमने जाना था कि जब डिवेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किया जाता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। और अलग अलग तरीके से दो मेथड हम लोगों ने डील किए थे कोलेटरल सिक्योरिटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड। और उसी क्रम में आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो आइए देखें कि जब कंपनी की बुक्स में कोलेटरल सिक्योरिटीज रिकॉर्ड करते हैं, कोलेटरल इशू ऑफ डिवेंचर रिकॉर्ड करते हैं, तो इस तरीके से उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है और कैसे इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को जो है डबल एंट्री सिस्टम के रूल को फॉलो करते हुए अडॉप्ट किया जाता है। सो लेट अस सी प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर with the as a collateral security. As you can see that the company raises a loan from IDBI Bank. The company raises a loan from IDBI Bank at rupees 40,000, 4 lakhs, and for which company kept as a collateral security 5,000 debenture of 100 each. Okay, this debenture has been kept as a collateral security. Okay, and you have to pass the journal entry in this regard. Okay, कंपनी ने IDBI बैंक से 4 लाख का लोन लिया और उस 4 लाख के लोन के बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में 5,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच जो है कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रिजर्व में रखा, मॉर्गेज में रखा, और इस ट्रांजेक्शन की हमें जो है एंट्री करनी है। तो ऐसी कंडीशन में ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते समय, जर्नल एंट्री करते समय सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है। और जर्नल के फॉर्मेट के बाद जो है हम अल्टीमेटली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, जहां पे जर्नल के फॉर्मेट में हम डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, इन दो ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट करते समय सबसे पहले हम फंड रेजिंग की एंट्री करेंगे। फंड रेजिंग की एंट्री करने के लिए हम जो पैसा हमारे पास आ रहा है उस पैसे के लिए बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड देयर एंड बैंक लोन आईडीबीआई या किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम नहीं लिखेंगे हम, बैंक लोन विल बी credited and the amount of the transaction will be 4 lakh because the amount of loan is 4 lakh. Whatever the value of the debenture, that is not the matter. If company is raising the loan for 4 lakh, that is why the 4 lakh will be recorded here. The loan taken by the company. कंपनी ने लोन लिया, इसी के नरेशन हम जो है रिकॉर्ड कर देंगे। एंड वॉट एवर द डेट विल बी मेंशन, इफ द डेट विल बी मेंशन इट विल रिकॉर्डेड एज YYMMDD, ठीक है, यानी पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद डेट एज पर द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ठीक है। इसके बाद जब हम बैंक से लोन लेने की एंट्री कर लेते हैं और उसकी एंट्री कंप्लीट होने के बाद जो है जो भी डिवेंचर होता है, डिवेंचर को अल्टीमेटली दो तरीके हैं,
डिवेंचर को रिकॉर्ड करने के पहला मेथड हमारा कहता है कि देयर शुड बी नो एंट्री इन दिस रिगार्ड। हम किसी भी टाइप की कोई एंट्री नहीं करेंगे फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। और दूसरा मेथड कैसा है कि अगर हम डिवेंचर की एंट्री करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में एंट्री जो होगी उसमें डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को मेंशन किया जाएगा। तो इन दैट केस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट will be debited to whatever the percent, suppose 6% debenture is here, then 6% will be debited to debenture account। ठीक है, ऐसी कंडीशन में नरेशन हो जाएगा बी डिवेंचर issued as collateral security। ठीक है, और इसकी अमाउंट जो है 5 लाख रुपीज हम पूरी मेंशन करेंगे, बिकॉज डिवेंचर जो हमने रखा है वो पूरा रखा है। 5 लाख रुपीज का डिवेंचर था, तो अल्टीमेटली 5 लाख पूरी रिकॉर्डिंग हम करेंगे। This will be the accounting treatment of the raising fund, taking loan from the bank, that is IDBI, and the issue of debenture as a collateral security in this regard। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कंपनी में जो लोन लिया कंपनी ने उस लोन की बात की। ठीक है, इस लोन के लिए हमने एंट्री की बैंक डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, और इसमें किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा, हमने बैंक लोन मेंशन किया यहाँ पे, और जितने अमाउंट की का लोन हमने लिया था उतने अमाउंट को हमने मेंशन किया। और इसके बाद जो लोन जो डिवेंचर हम सिक्योरिटी के रूप में इशू कर रहे हैं, वो डिवेंचर सिक्योरिटी के रूप में इशू करने की या तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, पहला मेथड कहता है कि या तो हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर हम करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक सम जर्नल एंट्री इन दिस रिगार्ड, तो ऐसी कंडीशन में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू 6% डिवेंचर और व्हाटएवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। हम उस 6% डिवेंचर को मेंशन कर देंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ देखिए 5000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया, अल्टीमेटली 5000 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसकी वैल्यू अल्टीमेटली आ गई 5 लाख रुपीज। ये 5 लाख रुपीज हमने डाल दिए अल्टीमेटली उस अकाउंट में जहां पे हमने डिवेंचर की इशू की एंट्री की है। आई होप दिस एंट्री इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अब जब हम एक्चुअल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो इन दोनों के बीच में से कोई एक ही लिखेंगे हम, आइदर दिस वन और दिस वन। या तो हम इसकी एंट्री करेंगे या फिर हम ये वाली एंट्री करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी और इसके बाद इससे पहले हम बैंक लोन को रेज करने की एंट्री करेंगे। दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। आइए कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं इस कंसर्न में, ताकि हमारे कोलेटरल सिक्योरिटी के और इससे जुड़े कुछ और ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकें हम, और ये जान सकें कि जो कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है अलग अलग तरीकों से अलग अलग सिचुएशंस में, तो उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रही है, वो होनी चाहिए, और किस तरीके से उसे कंपनी की जर्नल में रिकॉर्ड करना चाहिए। सो लेट अस सी सम मोर क्वेश्चन in order to make a clear command on the topic. Let us see. Similarly, when we talk about some more transaction, as the question given before you, we have taken three different situation of issue of debenture, and company had to record the transaction in the books of journal as per the previous concept that has been discussed before you.
हमें यहाँ तीन अलग अलग सिचुएशन दी है, तीनों सिचुएशंस में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। पहली सिचुएशन है हमारे सामने कि जब कंपनी ने डिवेंचर को इशू किया, ओके, डिवेंचर को इशू किया फॉर अ कैश दैट 95% and the nominal value of debenture, the MRP of the debenture is rupees 1 lakh. Okay, the nominal value of debenture is given before you as rupees 1 lakh. That कंपनी जो है 1 लाख रुपए के डिवेंचर को 95% कैश लेकर के जो है इशू कर रही है। दैट इज अ कंडीशन ऑफ फ्रेश इशू, फ्रेश इशू, ओके, फ्रेश इशू की कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में हमने जो है देखा कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने क्रेडिटर को जो कि 2 लाख का क्रेडिटर था उसको हमने 1,90,000 के असेट्स जो है अल्टीमेट 1,90,000 का क्रेडिटर था उसको हमने 2 लाख के असेट्स जो है 2 लाख के डिवेंचर अल्टीमेटली इशू किए। और ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो डिवेंचर इशू हो रहा है उस डिवेंचर की वैल्यू के बराबर जो है हम अपने ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट करते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस इज सिचुएशन ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। ठीक है, ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन है कंसिडरेशन अदर देन कैश। तीसरी सिचुएशन जो हमारे सामने है, कंपनी ने एक लोन लिया और इस लोन के बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर इशू किया। तो अल्टीमेटली यहाँ खुद ही स्पेसिफाइड है कि कौन सी सिचुएशन है, ये इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ बैंक लोन। ठीक है, इन अलग अलग सिचुएशंस में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो आइए देखते हैं कि जर्नल एंट्री किस तरीके से पास होगी, कौन कौन से रूल फॉलो होंगे, क्या सीक्वेंस बनेगा, ये सारी बातें हम लोग इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे और रिकॉल करेंगे अपने पूरे कॉन्सेप्ट को जो भी हमने इशू ऑफ डिवेंचर में पढ़े। ठीक है, सबसे पहले हम उस जर्नल के फॉर्मेट की बात कर लें जहाँ पे हम बात करते हैं पर्टिकुलर की, एलएफ की, अमाउंट की और साथ ही साथ हम बात करते हैं क्रेडिट अमाउंट की। ठीक है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पे केस 1 की जब हम बात करें तो केस 1 हमारा कहता है कि कंपनी हैड टेकन 95% कैश। ओके, फॉर दिस 95% कैश वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एज कलेक्टिंग अमाउंट फ्रॉम बैंक। देयरफॉर बैंक अकाउंट विल बी debited, bank account will be debited to debenture application and allotment. As you can see here, the entire transaction is receiving for a single time, है ना। अल्टीमेटली सारा का सारा ट्रांजेक्शन एक ही बार में कैश के रूप में जो है कलेक्ट हो जा रहा है। There is no bifurcation as in the form of कॉज, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, जैसे हमने अलग अलग ट्रीटमेंट पढ़ी थी, अलग अलग कलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक ही बार में पूरी एंट्री कलेक्ट कर, पूरी अमाउंट कलेक्ट करने के लिए हम डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से एक कंबाइंड ट्रांजैक्शन पास कर देते हैं और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देते हैं और डेबिट में लिख देते हैं अपना वो ट्रांजैक्शन जिसके थ्रू पैसा रिसीव हो रहा है। अगर हम पैसा कैश के रूप में रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट, बैंक के रूप में रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट। ठीक है, एंड हियर वी आर कलेक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम बैंक, देयरफॉर बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी उसमें हम 1 लाख का 95% अमाउंट कलेक्ट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में 1 लाख इंटू 95% अपॉन 100। ठीक है, तो ये वैल्यू 95,000 आ जाएगी। अब इस 95,000 के पैसे को हम कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी हमारी 95,000। ठीक है,
होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। हमने पैसे बैंक से इकट्ठे किए और उसकी अमाउंट रही हमारी 95,000। ठीक है, अब इसके बाद इसके ड्यू की एंट्री जब हम पास करेंगे तो ड्यू की एंट्री पास करने के लिए हम अल्टीमेटली बैंक जो ट्रांजेक्शन हमने क्रेडिट किया है उसको यहाँ पे डेबिट कर देंगे, यानी एंट्री हो जाएगी हमारी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू whatever the percent rate is given, suppose 6% is given to you, to 6% debenture account. Okay, it means the debenture has been issued, therefore the narration will be being 6% debenture issued by the company। बट अगर हम यहाँ पे 1,00,000 की नॉमिनल प्राइस का कंपैरिजन करें, 1,00,000 की नॉमिनल प्राइस का कंपैरिजन करें और उसके रिस्पॉन्स में इस 95,000 को डेबिट करें तो वी कुड फाउंड दैट द बोथ साइड आर नॉट इक्वल, both sides are not equal, therefore the discount account will also debited and discount account will be debited here and the entry will be the amount for this transaction will be the balancing figure, that is 5,000. Okay, therefore debenture application and allotment debit, discount account debit to 6% debenture account, that is ultimately the transaction, the treatment of the very first question, that is for cash the company had issued 95% डिवेंचर एट डिस्काउंट। इसका मतलब कंपनी ने 1,00,000 के डिवेंचर को 95% पे इशू किया और जो भी डिवेंचर होल्डर थे उनसे केवल 95% पैसा लिया। तो 95% पैसे की रिकवरी के लिए हमने पहला ट्रांजेक्शन किया, ठीक है। और इसके बाद इसको जब ट्रांसफर किए तो हमने पाया कि डिवेंचर एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में 95,000 और डिवेंचर जो है हमारा 1,00,000 का था, इसलिए फॉर द बैलेंसिंग फिगर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द डिस्काउंट, we have introduced the discount account and this discount will be a capital loss for the company. Okay, अब आते हैं अपने सेकंड ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट पे, जो कि है हमारी कंसीडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। सो लेट अस सी then when we talk about the accounting treatment of consideration other than cash, initially we will talk about the transaction who is when the vendor has been credited, ठीक है। जब कंपनी वेंडर जो है क्रेडिट हुआ होगा तो कंपनी ने कोई असेट्स परचेज किया होगा और ऐसी कंडीशन में असेट्स को हम डेबिट करेंगे, असेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अल्टीमेटली वेंडर अकाउंट और यू कैन से क्रेडिटर्स अकाउंट, वेंडर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, ऐसी कंडीशन में नरेशन हो जाएगी हमारी बीइंग असेट्स परचेज फ्रॉम क्रेडिटर, बीइंग असेट्स परचेज फ्रॉम क्रेडिटर और यू कैन से बॉट आल्सो, एंड फॉर दिस द अमाउंट विल बी 1,90,000, 1,90,000 and this 1,90,000 will be recorded as the issue of the purchase of assets, and for the same the debenture has been issued of rupees 2 lakh for which vendors account will be debited, discount account will also be debited to 6% debenture account, 6% debenture account। अब ऐसी कंडीशन में जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो अमाउंट हो जाएगी हमारी डिवेंचर में, तो वेंडर में हमारे 1,90,000, 1,90,000 डिवेंचर में हम मेंशन करेंगे रुपीज 2 लाख,
और डिस्काउंट अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे एज रुपीज 10,000. ठीक है. दिस विल द accounting treatment of the second transaction when the company issued a debenture of consideration other than cash. 2 लाख के डिबेंचर हमने इशू किए फॉर अ परचेज ऑफ अ प्लांट और असेट्स रुपीज 1,90,000. अब इसके बाद सेम ट्रांजेक्शन सेम ट्रीटमेंट हम करेंगे रिगार्डिंग द थर्ड एंट्री व्हेन द कंपनी इज इशूइंग डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी. जब हम कंपनी में एक कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या एंट्री होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं. Now we will record the transaction of issuing share and issuing debenture as consideration other than cash when the company is taking loan of 80,000 and issuing the debenture of rupees 1 lakh. Okay, in that case the company, when the company is taking the loan, then bank account will be debited to bank loan account. Whatever the name of bank is not important here, and the value of the bank loan will be written in the column of amount as rupees 80,000. 80,000 का लोन हम ले रहे हैं और इसकी नरेशन हो जाएगी बी amount taken from bank as loan. इसके बाद जब हम लोन ले लेते हैं तो हमारे पास 2 मेथड है. फर्स्ट मेथड कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दिस रिगार्ड, नो एंट्री विल बी मेड एट ऑल. दूसरा ट्रांजेक्शन कहता है कि जब सेकंड मेथड हम अडॉप्ट करते हैं, सेकंड मेथड में इस ट्रांजेक्शन की एंट्री हो सकती है और वो एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस के नाम से. इन दैट केस debenture suspense will be debited. Debenture suspense will be debited to 6% or whatever the percent rate is given to 6% debenture account. ठीक है. और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगी हमारी रुपीज 1 लाख. होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू. हम 1 लाख के डिबेंचर को इशू करेंगे और उसके लिए एंट्री हो जाएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट. अब ऐसी कंडीशन में जब हम 6% डिबेंचर इशू करते हैं तो यहाँ पे नरेशन अगर मेंशन करना चाहें तो नरेशन हो जाएगी हमारी being debenture kept as collateral security. Being debenture kept as collateral security. ठीक है. दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दिस रिगार्ड. अब इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की हेल्प से हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि what was the accounting treatment in the case of issue of debenture. जब हमने debenture को इशू किया, जब debenture को collateral security के रूप में इशू किया तो उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी, इन दोनों क्वेश्चंस की हेल्प से हमने समझने की कोशिश की. ठीक है. अब आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. अब हम इस पोजीशन में हैं कि अल्टीमेटली debenture fresh issue या consideration other than cash या अल्टीमेटली बैंक लोन कोलेटरल सिक्योरिटी, इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आता है तो हम बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल क्लियरली इशू उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं.
So thank you very much. Thanks for joining the class.